नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ कैंट न्यूज 24। बीजेपी सरकार की जन विरोधी व सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ वामपंथी जनवादी दलों का उत्तर प्रदेश राज्य कन्वेंशन राजधानी लखनऊ के दारुल सफा के ए ब्लॉक कॉमन हॉल में होने वाले वामपंथी जनवादी दलों ने मिलकर किया है कन्वेंशन। मोदी योगी सरकार की नीतियों में राष्ट्र संपत्ति की लूट, सार्वजनिक क्षेत्रों में निजीकरण, तानाशाही आदि विषयों पर आए हुए लोगों ने की है चर्चा और अपने अपने भाषण में आए हुए लोगों को किया है अपनी बात कहकर संबोधित। हर परिवार बेरोजगारी के बोझ से परेशान है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर और पुलिस राज कायम है। फर्जी इनकाउंटर के माध्यम से कानून व्यवस्था को चलाए जाने की कही गई है बात। आपको बता दें, इस अवसर पर आयोजन में कई पार्टियों ने लिया है भाग। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साथ अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, लोकतांत्रिक जनता दल उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की रही उपस्थिति। आइए दिखाते हैं लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट। आज जितनी गैर भाजपा पार्टी आए उत्तर प्रदेश में, कोई एक भी सड़कों को उतर रही है क्या? बताइए। एक भी नहीं कर रही। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं था राज्य सचिव, आज नहीं हूं। कांग्रेस हीरालाल सुधाकर बैठे। कोरोना काल में भी जो जबरदस्त पाबंदियां थी, वामपंथी दलों ने उन पाबंदियों को चुनौती देते हुए अपनी आवाजें बुलंद। एक बहुत छोटा उदाहरण है। अतीत की गुंडागर्दी और माफियागिरी पे किसी को शक नहीं है। हम उसे पसंद नहीं करते, नापसंद करते, लेकिन जिस ढंग से इलाहाबाद में सरकार ने साजिश करके उसकी हत्या कराई, उसका प्रबल विरोध अगर किसी ने सड़कों पर उतर के किया, आचार संहिता लगी हुई थी, गिरफ्तारियों का भय था, लेकिन 75 जिलों में से मेरा दावा है 75 जिलों में साथियों ने सड़क पर उतर करके हत्या के इस तरीके का प्रबल विरोध किया। बहुत बड़ा बुलडोजर है तुम्हारे बुलडोजर का मुख मोड़ देंगे, ये चेतावनी हाल के अंदर से देना चाहेंगे। और मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा था मुझे। दिल्ली में बुलडोजर चला था, कांग्रेस गंदा करा वामपंथी दलों के कार्यकर्ता उसके सामने जाके खड़े हो गए थे और बुलडोजर बंद कर रहा। तुम तानाशाही लाग रहे हो। तुमने संसद भवन पुराना कर दिया, एक नया टापूनुमा कुछ बना दिया, उसमें एक राजदंड रख दिया। इस राजदंड को 150 साल लड़ करके हमने लोकदंड स्थापित किया, और आज तुम गेरुआ वस्त्रधारी, कुछ मोटे पेट वाले जो सब शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज थे, उन सन्यासियों को ले आए और संसद में तुमने राजशाही का दंड रख दिया। तुम आईन को, कानून को बदलना चाहते हो। ऐसा हम होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। तुम विभाजन की राजनीति, इतनी बड़ी पार्टी और उससे अलग पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी,
जिसका 20,000 करोड़ तो अडानी के यहीं लगा हुआ है, इतनी धनवान पार्टी, जिस पार्टी ने पूरे देश के जिलों में भव्य कंप्यूटराइज दफ्तर बना डाले, दिल्ली में व्हाइट हाउस जैसा दफ्तर बना डाला। तुम इतनी ताकतवर हो, मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? क्यों राम मंदिर का शिलान्यास में गलती हो गई, प्राण प्रतिष्ठा, एक पंडित की मेहराबी बढ़ जाए उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, और पत्थर की मूर्तियों में पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे। जनवरी में वो प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो मूर्तियों में नहीं होगी। वो भाजपा का जो वोट है आज महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार के कारण खिसक गया है। उस वोटर में फिर से भाजपा का डीएनए डालने की कोशिश आप जनवरी में करने जा रहे हो, लेकिन तुम असफल हो गए। 9 साल से कहा था भाई कॉमन सिविल कोड क्या था, और मैं मुस्लिम भाई और मुस्लिम नेताओं से कहना चाहता हूं जो साल के बाहर है वामपंथी, इससे मुसलमानों की प्रतिष्ठा का सवाल हो रही है। ये वो है नहीं, हम कहना नहीं चाहते छोटी बात। कितने भाजपा नेताओं की बेटियां मुस्लिम नेताओं के घरों में, ठीक है, उनको अच्छा लगता है समाज बदल रहा है, लोग नया काम कर रहे हैं, नई रीत, लेकिन तुम इस कॉमन सिविल कोड के जरिए तुम्हारे नीचे की, पैरों के नीचे की जो जमीन खिसक गई है उसे हिंदू और मुस्लिम करा करके फिर से वापस लाना चाहते हो। इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए, हम इसको विरोध करेंगे। 2024 से पहले इसे लागू नहीं होने देंगे, तो 2024 के बाद तो उसका कहीं का पता नहीं चलेगा। 300 रुपए की दिहाड़ी के लिए चौराहे पर खड़ा होकर के लौट जाता है हिंदू, सरकारी नौकरियां खत्म, परसों ये बेरोजगारी, आरएसएस के लोगों को आईएएस बनाया जा रहा है बिना परीक्षा, बेरोजगारी चरम पर, भ्रष्टाचार को मैं कह दूं 5 गुना होता है तो बगल वाला आदमी कहता है बाबूजी आप पाला नहीं पड़ा, 10 गुना होगा, यूपी में हो गया। उखड़ रही है ये सरकार, उखड़ चुकी है। अब इसको उखाड़ के रसातल तक पहुंचाने का इंतजाम ये वामपंथी दलों को करना है। मैं संकीर्णता की बात नहीं कर रहा, स्वागत है, बहुत दिनों बाद विपक्षी दलों को अखिलाई। हम तो इस जमाने से कहते रहे कि आरएसएस फासिस्ट है, लोगों की समझ में नहीं आया। आज जो खुद पर कुल्हाड़ा पड़ा है अब लोगों की समझ में आ रहा है। पटना में एकजुट हुए, सारे देश ने उसका स्वागत किया है, और जिन्होंने वहां मंत्रा और कैकेरी का पार्ट निभाया उनकी सारे देश में तू हुई है। लेकिन हमको उत्तर प्रदेश में खास तौर पर इस बात पर नजर रखनी होगी कि जिनके कंधों पर उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने की जिम्मेदारी है, हमारी चिंता है कि वो सड़कों पर नहीं उतर रहे, उसे बयान दे रहे। अब दिखूंगा, राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से लड़ने की जरूरत है। वो ऐसे गठबंधन की कल्पना कर रहे हैं जो बहुत पहले बन करके फेल हो गया है। पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन, कितने पिछड़े किसके साथ हैं आपको नहीं पता क्या?
कितने दलित किसके साथ हैं हमें आपको नहीं पता है। और आज उठा के पक्ष में आवाज न उठाने वाले अतीक की हत्या पर आवाज न उठाने वालों के साथ कितने अल्पसंख्यक गए हमको नहीं पता है। और जरूर इतना ज्यादा वो भाजपा को हराना चाहता है, वो कुर्ते पजामे उतार के लंगोट में हमारे साथ आ जाए, बाद में हम उसको कुर्ते पजामे पहना दें। मैं उनको कहना चाहता हूं, अभी विधानसभा के चुनावों के परिणामों की स्याही सूखी नहीं है। तुमने उत्तर प्रदेश में वामपंथ को नजरअंदाज किया, 131% में। तुमने उत्तर प्रदेश में वामपंथ को अपनाया होता, वामपंथी दलों का लाखों लाख कार्यकर्ता जमीन पर उतर करके भाजपा को 131 पर और विपक्ष को 331 पर पहुंचा देता। सोचो, डरो नहीं, सोचो, बाहर निकलो। ये आह्वान करते हुए अंतिम आह्वान भाई आपसे, हम 4 साल मिलजुल के लड़ते हैं और चुनाव के वक्त हमारी एकता भी इस तरह तार होती है, जड़साई होती है। अक्टूबर के माह में राजधानी लखनऊ की सड़कों पर दिखेगा और वो परचम 2024 के विधानसभा चुनाव तक कंधे से कंधा मिला करके लाल परचम साफ रहेगा। शेर आगे होगा, हंसिया हथौड़ा सितारा होगा, क्या है भाई ऊपर झंडे पे तीन तारा हो, 3+1 फूल हो जाएंगे। शेर हो, शेर आगे हो। और आटो, हम छोटे जैसे लोग आटो के जो भाई चले। तो साथियों, आज संकल्प लेकर के उठना है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में ही हम भारतीय जनता पार्टी को इतनी क्षति पहुंचा देंगे कि दिल्ली की गद्दी पर पहुंचने का सपना देख नहीं पाएंगे। कर्नाटक ने रास्ता खोल दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा होते हुए ये रास्ता सारे देश में बनेगा और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नारा लगाने वाली पार्टी रह जाएगी। इसी के साथ आपको बधाई देते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। धन्यवाद। व्यवस्था में ये पहली बार हो रहा है कि आर्टिकल 164 में एक नाबालिग लड़की की 2 बार बयान हो रहा है। एक बार वो बयान दे रही है और 15 दिन के बाद उसका बयान बदलवाया जा रहा है। ये न्याय के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसको हमको समझने की जरूरत है। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सांप्रदायिकता के खिलाफ ये जो पूंजीवादी दल है, ये सैद्धांतिक लड़ाई नहीं लड़ेंगे। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आप देख लीजिए, चाहे कोई भी झंडा हो, पूंजीवादी पार्टी दलों के लिए भारतीय जनता पार्टी में जाना आसान है। हर जिले में आपको किस्सा मिल जाएगा। कल वो सपा में थे, परसों बसपा में थे, आज भाजपा में जाके शरण लिए हुए। कल भाजपा से निकल करके वो बसपा में चले जाएंगे, सपा में चले जाएंगे। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई ऐसे नहीं होगी। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई जनता के रोजी रोटी के सवाल को जोड़ करके, महंगाई और बेरोजगारी को जोड़ करके, किसानों और खेत मजदूरों की समस्याओं को जोड़ करके ये लगातार लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इसको लड़ने के लिए वामपंथी दलों के अलावा दूसरा कोई नहीं है। अगर हम देश के पैमाने पर एक आर्थिक विकल्प नहीं पैदा करते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर एक आर्थिक विकल्प नहीं पैदा करते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि आज आम दलों के अंदर एकता हो, ये संदेश नीचे जाए। मैं नहीं कहना चाहता हूँ क्या है, लेकिन पिछले 5-6 सालों में हम लोगों ने कोशिश की है, वाम दलों के लोगों ने कोशिश की है कि हमारी एकता मजबूत हो और ये एकता नीचे दिखाई दे। और ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग इसीलिए हो रही है कि जो प्रस्ताव में कहा गया है कि 11 अक्टूबर को हम पूरे प्रदेश के अंदर एक संदेश देना चाहते हैं। इस संदेश को हमारे कार्यकर्ता, वामपंथी दलों के कार्यकर्ता गांव-गांव तक ले जाएंगे और ले जाकर के जनता में एक अभियान चलाएंगे और एक वामपंथी विकल्प की लड़ाई को प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाएंगे। ये
आज इस कन्वेंशन का मकसद है। इसलिए साथियों, मैं अपनी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से कहना चाहता हूं कि हमको हर संघर्ष को, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी संघर्ष हो रहे हैं उन संघर्षों को हमको समर्थन करना चाहिए और वामपंथी एकता को नीचे के स्तर पर, गांव के स्तर पर हमको करना चाहिए। साथियों, वामपंथी दलों का विकास उत्तर प्रदेश में अगर होना है तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विकास को होना है। ये दोनों बेस हमारा वहां पर है। इसलिए हमको अपनी रणनीति इस तरीके से बनानी चाहिए कि हम जो बड़ा खतरा है हमारे प्रदेश के अंदर सांप्रदायिकता का, उसके खिलाफ लड़ते हुए भी हम अपने आधार को, अपने वर्गीय मित्रों को अपने साथ ले आ सके। यही मैं समझता हूँ कि इस कन्वेंशन का मकसद है। यही करते हुए जो प्रस्ताव में बाकी जिलों में कन्वेंशन करने की बात कही गई है, संयुक्त पदयात्रा निकालने की बात कही गई है, इन सबको हमारे साथी जिला स्तर पर योजना बना करके इस संदेश को पूरे प्रदेश में ले जाएंगे। यही करते हुए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। मेरठ एक क्रांतिकारी एरिया है जिसको हमने चुना था। फुरकाना चौहान ने अपनी निकटतम प्रतिबंधी बीजेपी की जमानत जब्त करा दी और शिवाली खास का वो तो हमने कहा, और उस महिला को वहां की औरतों ने चंदा करके चांदी का मुकुट पहना। तो हमने कहा, और वहां जो बीजेपी की प्रत्याशी थी वो भी मुस्लिम प्रत्याशी। ये अमीरों का एक दल है जो उद्योगपतियों का फेवर करता है। ये मोदी इतना बड़ा झूठ है, इसने झूठ बोला सब भारतवासियों के खाते में 15 लाख चले आए, लेकिन हमने एक दिन आंकड़ा दिया कि 14,000 करोड़ रुपया नेहल चौकसी और 9,000 करोड़ रुपया ललित मोदी, तो 22,000 करोड़ रुपया होता है। इसमें 130 करोड़ से अगर भाग दे लीजिए तो आपके खाते में 130 करोड़ जमा है। लेकिन 130 करोड़ ये हमारे रुपये थे, ये हमारे पैसे थे जो हमने श्रम किया, और ये उद्योगपति लेके भाग के विदेश चले गए और हमको कुछ नहीं मिला। 15 लाख का लालच दिया। हिंदुस्तान की आवाम 80% लोग जिनको राशन मिलता है, ये राशन जो होता है हम देते हैं थोड़ा में, उसमें फोटो लगाया है, तुम्हारा राशन है। तुमने जो टैक्स लगाया है जीएसटी, इसका भी विद्रोह होना चाहिए। दूध, दही, दाल, तेल, आटा पर भी टैक्स है। आईटीसी का आटा 40 रुपये किलो है। 40 रुपये किलो आटा, जहाँ 19 रुपया में किसान अपना गेहूँ देता है बनिया को, बनिया वो 40 रुपया प्रोसीडिंग करके देता है। उसका अगर ट्रांसपोर्ट खर्चा किया जाए तो 20 से 21 रुपया आटा का खर्च पड़ेगा, लेकिन 40 रुपया। ये बड़ी कंपनियां, आईटीसी कंपनियां जो है, ये फॉर्चून का सामान जो आप ले रहे हैं, अभी आपको विद्रोह करना होगा कि आईटीसी, फॉर्चून और ये रामदेव का सामान नहीं लेना चाहिए। आपको चक्की से आटा लेना चाहिए, पिसवाना चाहिए, लेकिन ये हमारे सारे पैसे ले जा रहे हैं और आपको पता नहीं कब ये विदेश भाग जाएंगे, कोई ठीक नहीं। बहुत सारा दुनिया के देशों में ये कानून है कि अगर आप नागरिकता लेना चाहते हैं तो आप 5 से 10 करोड़ रुपया उन देशों में लेके जाइएगा तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ये बाबा रामदेव जो बोल रहा है, ये कब विदेश भाग जाएगा ठिकाना नहीं, क्योंकि ये जनता का पैसा है। वो अपने श्रमिकों को तनख्वाह तक नहीं देता और जोगी का कपड़ा पहन के घूमता। 8 पास आदमी को एक चपरासी की नौकरी नहीं बनती और वो दवा बनाने की फैक्ट्री बना के देते। किसने उसको लाइसेंस? दवा की फैक्ट्री बनाने के लिए उसको केमिस्ट और फिजिस्ट होना चाहिए, उसको कम से कम MBBS डॉक्टर होना चाहिए, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं। और वो जो जोग सिखाता है वो जोग नहीं, रोग को बढ़ा रहा है। इसके पहले आपको पता नहीं, हमको बोलना नहीं चाहिए। एक धीरेन्द्र कर्मचारी था जो श्रीमती गांधी को जोग सिखाता था और जब वो पकड़ा गया तो पता चला कि वो इसका व्यापारी था। विदेशी जो बंदूकी
विदेश से भर भर के और देश के दुश्मनों को बेचता था, ये उसी ने का एक आदमी। और ये जो देश का प्रधानमंत्री है, ये देश को तो बिक्री कर रहा है उद्योगपतियों को। आप उस झगड़े में न जाइए जिस झगड़े को जाति संघर्ष में ले जाना चाहता है। ये जब सब LIC बिक्री हो जाएगा, जब रेल बिक्री हो जाएगा, जब बिजली कंपनियां बिक्री हो जाएगी, तो आपका जो बच्चा IT सेंटर से पास करके आया है, इसको 10,000 रुपये से कोई कंपनियां ज़्यादा तलब नहीं देगी और हायर एंड हायर में कल के डेट में इनको निकाल दिया जाएगा। इसलिए हमको तैयार रहना है और हमको लड़ना है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे वो भगत सिंह का एक बात कि हुकूमत की बुनियाद उठाए चले जा, जनता को बागी बनाए चले जा, जिन्होंने बगावत न हो जिन सरों में उन्हें ठोकरों से उड़ाए चले जा। गरीबों के टूटे चिरागों के लौ से अमीरों की आवाज जलाए चले जा, शहीदा ने मिल्लत के सौगंध तुझको ये परचम नहीं लहराए चले जा। जय हिंद।